जो पूछ रहा हूँ उस लाइन पर लाओ मुझे तुम। ये इसने कैसे छापा, जब ये पत्र मार रहे हो कुछ लोग ही इसने कैसे सर छापा? आप नहीं समझ रहे हो, जो मालिक है ना बिल्डर है समझिएगा, इसके पास रोज लोग आते हैं पैसा के लिए, तो एक पत्रकार को रखा हुआ है अच्छा। डराने धमकाने के लिए। तो उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? किससे? इस मालिक से? मेरी मालिक से कोई दुश्मनी नहीं, मालिक फिर मेरे को तुम्हारे फ़ोन किया था। क्यों छापा? धर्मेंद्र लामा ने एक नहीं छापा, लामा ने करवाया। 50 जगह छपवा रखा मेरे को पूरा बेइज्जत। लामा ने करवाया। हाँ 2 तरीके इसका छापा है, वो आ गया तो सही है। अब अमिताभ जी का कुछ मत कर, खाली सबूत रखते जाते बस। क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस तुरंत ये भागे भागे फिरेंगे सब लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अमिताभ साहब आईजी है, पुलिस के विभाग के रहे, वो जानते हैं। वो कह रहे तुम सबूत रखे जाओ, जो करना सीधे क्रिमिनल कोर्ट में डालो। क्या मतलब है, मुझे देखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ो, साले की अच्छी अच्छी की धज्जियाँ उखड़ जाती हैं वहाँ, तो जो वहीं दूध का दूध पानी का पानी तो वहीं होता है। अब ऐसा बौखलाने से, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आप किसी को बताना मत। नहीं एक चीज़ बता, सुन नहीं बात आपको बता रहा हूँ मैं तुमसे इसीलिए फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ मैं गया। जब तुमसे इतना नहीं, मैं जब तुम्हारे बच्चों पे आता, सुनिए अब वो जो मैं सही बता रहा हूँ, जो उसके बच्चे देख देख के मुझे इतना मैं समझ दुख होता है। आदमी को क्या मैं जानता हूँ, बच्चों की फीस तक गिनती अब एक चीज़ करवानी, बताता इनके साथ ये दिक्कत हो जाएंगी तो कैसे? एक चीज़ बताता हूँ, दूसरा जो मामला था ना, दूसरा वो महिला की मदद करने गया था, पत्रकार ने धमकी दी, आपने मुझे बताया। एक मिनट चुप रहना राहुल का। हाँ राहुल आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। ठीक। ठीक है। और हम्म 2 दिन में नहीं, इनको ये भेजना कल ही दे, उससे वो कल करते, इसमें कोई टाइम लगेगा क्या? हाँ तो कल ही दे दे, पेमेंट की रिसीविंग दे दे हमें, अन्य तो इनको मुकदमा ही लिखा जाना। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, चलो आ रहा हूँ 10 मिनट में, चौकी पे आ रहा हूँ। मैंने सब जगह कंप्लेन कराई थी, मैं आपके थाने में गया था महिला को लेके। महिला जो भी वो ऑल इंडिया सबको पता है, सबको डीसीपी को नहीं बताया आपके सामने, मेरे पास हज़ारों वीडियो अपलोड है जो मदद करता हूँ मैं, और किसी से फ़ोन करे पूछ लो क्या होता है। तो वो पत्रकार ने बोला तू यहाँ पे तू कंप्लेंट क्यों कर रहा है, उसका आदमी था, तुरंत मेरे को मारने के बाद आपने बचाया। मैंने सब जी कंप्लेंट करा के सब लिखा हुआ है, एसएचओ बताया, एसएचओ ने कुछ नहीं किया, ऊपर से मेरे को जूता मारने को तो बचा लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया, पत्रकार ने उससे बोल के एसएचओ जो भी मिला हुआ है, जो भी जिन्हें करवाया, मैंने तुरंत आईजी को उसको बोला, डीसीपी को, और राम बदन पता नहीं कौन था, तुरंत उन्होंने फिर उसको एसएचओ बोले आपने मेरे को फ़ोन किया 12-1 बजे रात को, बिहारी जी नहीं मैं आपका करता हूँ, एसएचओ को छोड़ दो। तो आप लोगों ने फिर वेरीफाई करके और नाम निकाला। अब दोबारा खुलवाई तो देखना, आत्मदाह उसी दिन करूँगा। और सुनीति मैडम और धर्मेंद्र लामा सब जेल जाएंगे, देखिए जेल नहीं जाएंगे, पूरा अमिताभ ठाकुर बोलूँगा, अमिताभ ठाकुर जी मेरे बच्चे भी आत्मदाह करेंगे, ये डीसीपी सेंट्रल जो है मेरे बच्चे को मारेगी, मेरे परिवार को मारेगी। मुझे क्यों बुलाया? आग लगा दूंगा उसके शरीर में, मेरे बच्चे को मारेगी, मेरे परिवार को बचाएगी। तुमसे बात नहीं करता मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लामा से कुछ कर लेना भाई, कुछ कर लेना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन बोलो तो धीरे, बोलो तो धीरे, करना कुछ हो। यहाँ 50 कान होते हैं, निकलते पड़ते, तुम्हारी आवाज़ दुनिया पहचानती है, फट रुक जाएगा एकदम, निकल गाड़ी निकल रही होगी तो। बट डीसीपी सेंट्रल वो करने दो, उल्टा सीधा काम करने दो, जो भी मेरे को मरवा दे, कटवा दे, हत्या करवा दे, आप मतलब कोई बात नहीं, करने दो, मैं बता रहा हूँ उसको परेशान करने दो भैया, कोई बात नहीं। देखो मैंने तो जो बात ही, मैं तुम फ़ोन पे इसलिए नहीं कर रहा था मैं बात तुमसे कि मेरे ये लगा हुआ था, दोनों नंबर लगे थे, दोनों नंबर लगे थे। तो आपको उस मामले में क्यों धमकाई? जब मामला नहीं पड़ गया तो केस उल्टा हो जाएगा ना भाई, मामला निकल गया, 6 महीना हो गया, 7-8 महीना, फिर क्यों उसको नाम डलवा रहे हो? तो वो तो चार्जशीट गया हुआ ना कोर्ट में, अभी ख़त्म कहाँ हुई थी, वो भी पेंडिंग चल रही थी, उसकी वजह से एक तीसरा रह रहा था ना, जिसे ढूंढ रहे थे। वो नहीं, वो फंस जाएंगे लोग, कोई बात नहीं, वो सब लिखवा लिया, अभी तो क्यों नहीं कुछ किया? मैं यही तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो, मैं तुम कह रहा हूँ तुम्हारे बड़े मुद्दे उखाड़ना है, तुम मेरी बात समझ नहीं उखड़ने दो, मैं कह रहा हूँ उसी दिन आप मरूंगा, सब लिख के मरूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, डीसीपी सेंटर गलत काम करे, रुपए लेकर बिक गई, अपनी वर्दी को बेच दी है धर्मेंद्र लांबा की बीवी से, 20 लाख रुपए धर्मेंद्र लांबा लिया। अब नहीं मिलूंगा आज के बाद तुमसे, मैं ध्यान रख लेना, मैं आत्मदाह करूंगा, डीसीपी सेंटर में कार्रवाई नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ आज के बाद नहीं से तो बच जाएगी, मैं आज के बाद गलत काम करेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मुझसे ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो? आपके सामने आप, अरे मुझसे क्यों कर रहे हो? एक मिनट, एक चीज बताइए, तुम कुछ भी करना, आपसे मैं तुमसे बात करना है ना, आपसे मैं तुमसे बात करना है ना, तहस में हम तुम क्यों कर बात करेंगे? तुम मुझसे क्यों कहोगे? अभी इससे पता लड़ रहा था मैं और मुन्ना जी से क्यों लड़ रहा था कि जब ये मामला आया
ठीक है, आपने फ़ोन किया किस लिए किया कि भैया ये मामला निपट जाए, निपट जाए। आगे ना बढ़े। डीसीपी मैडम ने मेरे को अगले दिन बुलाया था, आपने नहीं समझ रही आपने ना, जब नहीं समझ रही, जब लामा के ऐसी मर रही है तो मैं क्या हाँ, करूँ? तो आपने फ़ोन भाई, किया कोई ना कोई तो डीसी उनको गलत फीडिंग कर रहा है ना। डीसी मैडम ने कहा कि त्यागी जी इनको लेके आ जाओ, आपने फ़ोन के तुरंत हम बिल्कुल आए, है। आप अपनी गाड़ी में लेके गए अब तो बताइए बात मैंने उन्हें मन का मैं ले आया। जब आप लेके गए तो उस समय क्यों नहीं बोली आपको कि हाँ भाई उसका आदमी है, तो किसका आदमी है? सुनो, हाँ ये तक कहा मैंने, मन का मैम मैं चौकी पर ले आया हूँ, मैंने खाना भी खिलाया का भेज दिए। हाँ, ठीक, खाना हाँ, खिला दिया मैंने, हाँ, कहा ठीक, ये तक बताइए बात। तो फिर ये गलत फीडिंग कहाँ से हुई है, हाँ, ये नहीं हाँ। समझ में आ रही है। वही तो मैं वही मैडम से पूछना चाहता था ना, मैडम ऐसे क्यों हो रहा है? जब तुम मत पूछना, नहीं पूछूंगा, तुम मत पूछना, लेकिन- उसी दिन बर्खास्त हो जाएंगे हम, ये ध्यान कर लेना। डीजीपी के पास कल शिकायत जगह फ़ोन ठीक करूंगा है। मैं डायरेक्टली कि मैडम ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ लेकिन तुम कुछ पता है करो। मैडम ने गलत के पहले दिन इनको बोली गाड़ी में लेके आ जाओ, तब ने बोली कि रिश्तेदार है, दोस्त हो, और दूसरे दिन अब डंडा कर रही है आपको, धमका रही है आपको। यही तो समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए मत कहना कुछ, मैं नहीं कहूँगा। चाहे किसी से बात करना, तुम मेरे को बिल्कुल बीच में मत लाओ। हो सके कि उसके दिमाग में फिर उतर जाएगा जब मैं नहीं आऊँगा। जो जरासी मेरी होगी तो तुरंत कह के देखा मैं कह नहीं रही थी, उसी का आदमी है ये, उसी का आदमी है ये, बस ये कहेगी तुरंत। तो मेरे को उसके दिमाग में ये क्या तुम्हारा ही आदमी है। तो तुम मेरी बात समझो, हम लोगों की बहुत छोटी वो होती है, हमारी कोई औकात नहीं आईपीएस के सामने मिनट से पहले सस्पेंड बर्खास्त करके जेल भेज देंगे, मिनट से पहले। अब एक बात बताओ, तुमने सुना होगा काफ़ी पहले, तुमने तो सुना होगा, यहाँ रहे होगे मनोज थे ना सेक्टर 20 में, उसी थाने की इंस्पेक्टर थे, उसी थाने के वैभव कृष्ण ने आईपीएस में उसी हवालात में बंद कर दिया था, मुकदमा कायम कर दिया, तो झूठा क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया? बाद में देखा ना क्या अरे हुआ? यार तो फिर बाद में तो यार बाद में क्या होता है, इज्जत तो चली गई। जिस सिपाहियों के साथ में वो कर रहा है तानाशाही, मान लिया इंस्पेक्टर होता है थाने का, और उसी हवालात में बैठा वो गिड़गिड़ा रहा, तो फिर क्या यार फायदा? मेरी बात समझ नहीं, उसका भी फायदा क्या निकला? मेरी समझ से ये बात नहीं आई। डीसीपी सेंटर उसे क्यों बचाना चाहती लांबा को? क्या उसकी बीवी से पैसा ले लिया? क्या पता क्या मैटर। दिन मेरे से बोले कि बिहारी जी इसकी बीवी रो रही है। मैंने कहा कि मैडम रो रही है तो मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, मेरे साथ गलत हुआ, शर्मिला के साथ गलत हुआ, एफआईआर दर्ज करो, आपका काम थोड़ी ना न्याय देना, न्याय कोर्ट का काम है। बिल्कुल। तो ये आपको क्यों और मेरे को एसीपी क्यों धमका रही इस मामले में? क्यों मेरे को फंसाना चाहती है? क्या पैसा ले ली तभी ना भाई? अब ये नहीं कह सकते हम क्या कर क्या रहे आगे हैं। जी देखो सुनो, आप पुलिस में आपको मालूम नहीं है? तुम मुझसे ये चीज़ें मत पूछो, इसीलिए एसीपी रो रहा है, इसीलिए मैं भी रोऊंगा। तुम देख लेना, जो तुम क्वेश्चन हमसे उल्टे आपको कर रहे रोने हो नहीं ना, दूंगा। तो तुम मुझसे ये बात मत पूछो। आप तुम्हें सही जब हो, सब आपके लिए- चीज़ पता आपके है, लिए लड़ूंगा। जब तुम्हें सब चीज़ पता है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये चीज़ बार ऐसा बार? मतलब नहीं, अरे सुनो, मेरे से धर्मेंद्र कोई लांबा बात ने ही नहीं पैसे करो। दे दिए उसको डीसीपी सेंट्रल को। अब तुम मुझसे ये बताओ, तुम बात कर रहे हैं अभी भाई, तो सबको हमारा धमका रही तुम्हारा है। क्या और रह गया इसमें रोल? हमने तुम अपनी स्थिति बता दी। अगर तुम हमारे बच्चे पलवाने हैं तो हमारे प्रति चुप रहना, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ करो, हम तुमसे मना नहीं कर रहे। इनकी कोई बात नहीं करना भाई इनको कोई वो निश्चित ये मुझे सस्पेंड कर देगी, है। कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इनका कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। हमारे बच्चे मर जाएंगे हमें भूखे, सिर्फ हम तो कोई और साला छोड़ा, साधन भी नहीं, और खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, नौकरी के अलावा। अब बिटिया का एडमिशन कराया अभी वैसे, साला भी नहीं दिया। हमने कहा बिटिया डॉक्टर बन जाए किसी तरह से, अभी एडमिशन करा वेंकटेश्वरा में गजरोला में। तो मैंने कहा मैं उसमें उलझूंगा, उसे पढ़ाऊंगा या इसमें उलझूंगा? पढ़ाई बहुत पैसा लग वही तो कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए लगे भाई पहले एडमिशन में, पहले साल, 1 साल के बाद 5 साल की है। हाँ डॉक्टरी की 5 साल का, तो 1 करोड़ रुपए लगेंगे। मैं कैसे करूँगा? मैंने अपनी दुकान मकान सब कुछ तो गिरवा रख दिया, उसके लिए लोन अलग ले लिया। अब मैं ही सस्पेंड हो जाऊँगा तो मेरे तो बच्चों को रोटी भी नहीं मिलने की, भूखे मर जाएंगे। क्या सपने लेकर चला था, क्या हो जाएंगे, है नहीं? किधर गए सर आप? मेरा यहाँ पड़ा लेकिन ये दिन हमें पता चला कि दूसरा केस वैसी फर्जी फंसाने के लिए कि उसकी शिकायत सब जगह कर रखी है। मेरे पास प्रूफ है, महिला के बयान है, उसके बाद करके तुमने क्यों ऐसे ऐसे दोबारा तो किया? मैं सब जो है अपने दिमाग में रखो और करते रहो, बोलो मत। नहीं करेंगे, नहीं फ्लैट पे मरेंगे पूरा लिखित में देख के, पुलिस को बुला के कि फिर वही DCP बात सेंटर मैं बता देंगे फिर हम मैं आपको। वही कह रहा हूँ, तुम चलो जी, चलो सेंटर भी देखिए, वर्दी हम उतरवा देंगे, वर्दी हमारी का बात देखो, सामान। तुम्हारे पारिवारिक यहाँ के नहीं है। हाँ सही बात। हम अपने रहेंगे तो हमारे घर आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने इनसे यहाँ कहते हैं मुझसे थोड़ा दूरी बनाओ।